डीकैथलॉन, तो उधर ही जा रहे थे अभी। सामने डीकैथलॉन ठीक है, तो उधर चले गए फुटबॉल सेक्शन में, फोल्डेबल साइकिल। उसके बाद थोड़ा हम लोग वॉलीबॉल खेलने लगे। इधर भी शूज़ रखे थे वो जो स्केटिंग करते, तो भी अच्छा दिखने में तो अच्छा लग रहा था। ये देखो ये कितना अच्छा बैग था। ये लोग निकल गए, सिद्धिविनायक मंदिर खेल जाएगी तो हम लोग बैक टू माय चैनल। होप करता है सब अच्छे होंगे। तो आज हम लोग आज से बेलापुर, आप सोच रहे हैं कि बेलापुर में क्या है, तो बेलापुर में डीकैथलॉन, तो उधर ही जा रहे थे अभी। और अभी इधर जूस पीने के लिए रुके, वो ज़ोर से प्यास लगी थी। स्टेशन के बाहर ही ऐसा है कुछ तो उधर से 7 अप लिया है, तो चलो ये पीते। अभी वहाँ से रिक्शा पकड़ते क्योंकि 1.4 किलोमीटर है कुछ तो चलो थोड़ा जल्दी जाके जल्दी आना, क्योंकि हम लोग उसके में खेलने भी जाना है। हम लोग रहने जा रहे हैं फुटबॉल, तो देखते हैं उधर अच्छा मिलता है कि नहीं। और मेरा फर्स्ट टाइम है डीकैथलॉन में, तो सोचता हूँ तो ब्लॉग ही बना दूँ। तो चलो उधर चलते हैं, अभी रिक्शा पकड़ के चलेंगे, तो आप लोग को सब बताइए, तो बने रहो। जब तक मैं ये ख़त्म करता हूँ। जूस पीने के बाद हम लोग आ गए स्टेशन के बाहर, और स्टेशन से बाहर निकलते ही हम लोग को मिल गया ऑटो स्टैंड। इधर ही से ऑटो आप लोग को मिल जाएगा डायरेक्ट डीकैथलॉन जाने के लिए, तो आप लोग आराम से बैठ के जा सकते हो। और कुछ 25 to 30 रुपीज़ लगेगा आपका। और फिर व्यू देखते देखते हम लोग पहुँच गए डीकैथलॉन, जो आपके सामने दिख रहा है। चलो अभी चलते इधर। अभी हम लोग डीकैथलॉन पहुँच भी चुके, सामने डीकैथलॉन। फिर हम लोग एंटर करते हैं डीकैथलॉन के अंदर, और डीकैथलॉन के अंदर फर्स्ट फ्लोर पे चले जाते हैं कि जो हम लोग को चाहिए था वो फर्स्ट फ्लोर पे था। तो फर्स्ट फ्लोर पे जाते सामने हम लोग को थोड़ा ट्रैक, हाफ पैंट ये सब दिखते। तो चलो अभी अंदर आके अच्छे से दिखते सब। तो एंटर करते हुए हम लोग को ये छोटी मोटी कोई चीज़ें थी जो मुझे नहीं समझी, तो मैं भी इतना नहीं दिखाया। फिर आगे देखो ये हाफ पैंट और ट्रैक रखे थे, ये तो मैंने दिखाया ही। और इधर कुछ प्राइस लिखा था ये सब। और सबसे अच्छी चीज़ दिखाता हूँ कि अभी वर्ल्ड कप भी चल रहा है, और विराट कोहली का टी शर्ट मिल रहा था, 18 नंबर विराट लिखा था, और उस पर आप कस्टमाइज़ भी करा सकते कुछ ना कुछ। तो ये सब थे, और थोड़े बहुत कपड़े थे उधर। और फिर उसके बाद में ये था मसाजर, 799 रुपीज़ का था। तो यही सबसे सस्ता सामान था इधर। 79 रुपीज़ के सॉक्स थे, यही सबसे सस्ता था। और उसके बाद में हम लोग ने देखा ये 99 रुपीज़ का था। ये कुछ हैंड की एक्सरसाइज करने वाला था कुछ। और उसके अंदर हम लोग आगे गए तो हम लोग को दिख गए डंबल, अलग अलग वेट के थे। जो आपको चाहिए रहेगा वो ले सकते हो अगर आपको लेना होगा। और डंबल के प्लेट्स भी रखे थे बहुत सारे, तो वो भी ले सकता है आके। और बॉक्सिंग के ग्लव्स ये सब और बहुत सारे थे। और इधर भी ट्रैक पैंट थोड़े थे। उसके अंदर हम लोग को जो चाहिए था उधर चले गए फुटबॉल सेक्शन में। और हम लोग ने एक ले भी लिया था पहले, और ये वाला हम लोग ने बॉल फिक्स किया अपना, और जो कि इधर से लिया था 700 रुपीज़ का था। तो इधर से हम लोग ने लिया, बहुत सारे बॉल थे अलग अलग, हम लोग को वो सही लगा। और इधर बहुत सारे अच्छे अच्छे वैरायटी के भी बॉल्स थे। इतने सारे बॉल थे कि हम लोग भी कंफ्यूज हुए थे कि कौन सा लेना चाहिए, लेकिन हम लोग ने थोड़ा टाइम लगा के फिक्स कर लिया अपना। और उसके आगे हम लोग देखे तो ये बच्चे लोग के बॉल थे थोड़े बहुत, तो ये कुछ 149 रुपीज़ के थे। और बच्चे लोग के बैट बॉल भी थे, लेकिन ये बॉल तो चलो ठीक था। कुछ इसका प्राइस तो नहीं पता, लेकिन बैट बहुत ही महंगा था, बहुत हल्का था, बच्चे लोग का था। लेकिन ये 600 रुपीज़ का था। आप भी प्राइस देख के सोचो, बहुत ज़्यादा प्राइस था इसका। उसके बाद में आप लोग ने देखा फोल्डेबल साइकिल, पूरी फोल्ड हो गई थी वाली साइकिल, तो ठीक है। और उसके बाद में हम लोग ने और भी बहुत सारी साइकिल रखी हुई थी उधर, वो सब देखें। और उसके बाद में हम लोग थोड़ा आगे और आए तो हम लोग को मिल गए स्टड्स का सेक्शन। तो इधर स्टड्स रखे थे, 1000 रुपीज़ के स्टार्टिंग हो जाती है स्टड्स की। इधर चाहिए होगा तो आके ले सकते, और बहुत सारे थे। और ये सामने अभी रखा है वॉलीबॉल भी रखा है। लेना था हम लोग को फुटबॉल ही था, लेकिन अभी हम लोग सोच रहे थे आए तो घूम ही ले। और मैं तो फर्स्ट टाइम था इसलिए मैं और घूम रहा था। तो ये वॉलीबॉल था, तो वॉलीबॉल का प्राइस कुछ 1000 रुपीज़ था, 999 था। तो अच्छे अच्छे बॉल थे इधर भी। और फिर थोड़ा आगे गए, इधर तो शूज़ भी रखे थे। शूज़ थे कुछ 6599 रुपीज़ के थे, मतलब वही 6600 के थे। उसके बाद थोड़ा हम लोग वॉलीबॉल खेलने लगे, लेकिन वॉलीबॉल हम लोग नहीं खेला क्योंकि ऊपर लाइट भी लग जाता था, तो ये रख दिया। फिर हम लोग थोड़ा और आगे गए, हम लोग को दिख गया बैट का सेक्शन। तो 2799 रुपीज़ के बैट्स थे ये, जो मैंने आप लोग को दिखाया। ये तो एक ही दिखाया मैंने, और बहुत सारी वेराइटी थी। आप लोग को चाहिए रहेगा तो आके ले सकते हो। और फिर इसके अंदर ये बॉल भी थे इधर ही, 79, 89, 100 रुपीज़ के ऐसे बॉल भी थे। तो उसके अंदर ये सब थोड़ा हम लोग मस्ती कर रहे थे, वो देखो आप लोग। फिर हम लोग चले गए थोड़े बैग्स के सेक्शन में। तो ये कुछ 600 के बैग थे, 599 रुपीज़ के ऐसे बैग्स थे कुछ। तो आप लोग को चाहिए रहेगा तो ले सकते हो, 600 रुपीज़ का तो रीज़नेबल है, तो ले सकते हो आप लोग आके। फिर हम लोग उधर की थोड़ी बहुत चीज़ें ट्राई कर रहे थे, तो वही आप लोग आगे देखो।
इधर भी शूज़ रखे थे वो जो स्केटिंग करते, तो वही सब थे। ये 2799 रुपीज़ के थे, तो ये बिगिनर वाले लोग के लिए था। और ये तो चलो थोड़े सस्ते में थे, ये तो बहुत ज़्यादा ही महंगा था, 8000 रुपीज़ का था। तो भी अच्छा दिखने में तो अच्छा लग रहा था, लेकिन जिसको आता है वो ले सकते। तो बहुत महंगा था लेकिन ठीक था। तो उसके अंदर हम लोग ऐसे ही फिर स्केटिंग ट्राई कर रहे थे, और फिर मेरे बड़े भाई ने लिया ये ट्राई करने के लिए तो फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहे थे, तो वो बोल रहे थे वीडियो मत बनाओ मेरा, लेकिन मैं बनाया था। तो चलो आप लोग आगे देखो। उधर ही गोल्फ़ का सेक्शन भी बनाया था, तो फिर हम लोग गोल्फ़ खेलने चले गए। तो बॉल लिया, बॉल लेके हम लोग गए, गोल्फ़ जैसे बनाया था उधर खेलने के लिए, उधर ही गए। और उधर फिर थोड़ा फिक्स हुए, फिर बॉल रखा और फिर ट्राई करने लगे। देखो आप लोग। Another one. हग दिया, हग दिया। आग लगा दी, आग लगा दी, आग लगा दी। तो हम लोग आ गए फिर बैग्स के सेक्शन में। ये दूसरे बैग्स का सेक्शन था, तो इधर भी बहुत अच्छे अच्छे बैग्स थे। फिर अचानक से मेरी इसकी प्राइस पे गई नज़र, और इधर प्राइस तो बहुत रीज़नेबल था और कितने अच्छे अच्छे बैग थे। ये देखो, ये कितना अच्छा बैग था, ये सबसे अच्छा दिख रहा था, इसलिए मैंने आप लोग को ये दिखाया। फिर ये सब दिखाने के बाद में मैं चले गए बिलिंग काउंटर पे। हम लोग ने ख़रीदा था फुटबॉल और एक पंप ख़रीदा था इसमें हवा भरने के लिए फुटबॉल में। तो ये लेके हम लोग फिर बिलिंग करा के बाहर आ गए। तो अभी हम लोग डिकैथलॉन से तो निकल चुके हैं। अभी हम लोग अपने जा रहे हैं घर पे, मतलब अभी ऑटो पकड़ेंगे, ऑटो पकड़ के स्टेशन पे, फिर स्टेशन से डायरेक्ट घर पे। तो चलो अभी ऑटो का वेट करें, ऑटो जैसे आता है फिर चलते हैं। तो अगले दिन मैं गया था कुर्ला कुछ काम से, तो हम लोग कुछ प्लान तो नहीं था कहीं व्लॉग करने का या कहीं जाने का, लेकिन कुर्ला गया था। मैं सोचा दादर पास में ही तो चले जाते, क्योंकि दादर में सिद्धिविनायक मंदिर है और मैं सोचा था बहुत दिन से गया भी नहीं था, तो सोचा चले जाऊँ। तो दादर पहुँच के फिर दादर मार्केट में थोड़ा घूमते घूमते हम लोग फिर आगे गए। तो जैसे हम लोग को मिल गया फिर कबूतर खाना, तो कबूतर खाना में हम लोग ने थोड़ी देर रुके, देखे, वीडियो निकाले, और फिर हम लोग निकल गए सिद्धिविनायक मंदिर के लिए। और फिर हम लोग मंदिर भी पहुँच गए। मंदिर के बाहर ही बहुत सारे है, आप लोग को टोकरी मिल जाएगी, तो हम लोग ने भी एक ले लिया। और अंदर एंटर करते ही हम लोग को बहुत सारे बच्चे लोग दिख गए, लगता है इन लोग की पिकनिक आई थी। फिर और भीड़ भी बहुत थी उस दिन, तो हम लोग थोड़ा देखते देखते फिर हम लोग अंदर चले गए। और अंदर भी आप बहुत सारी दुकानें चाहो तो आप अंदर से भी ले सकते हो टोकरी चढ़ाने के लिए, और फूल वाले भी बहुत सारे मिल जाएंगे, तो आप ले सकते हो। फिर हम लोग मंदिर के अंदर एंटर करते, तो ऐसे राउंड चक्कर मार के जाना होता है। तो राउंड चक्कर हम लोग मारते हुए आगे गए, तो आगे भीड़ थी थोड़ी, तो थोड़ा वेट करके आगे चलते। तो मंदिर से निकलने के बाद में हम लोग को मोदक मिला, घंटी जी बांट रहे थे बाहर। फिर हम लोग थोड़ा आगे गए, तो मंदिर की तरफ से प्रसाद भी बट रहा था, तो हम लोग ने लिया। तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट था। फिर हम लोग उसके आगे गए प्रसादालय में, तो यहाँ पैसे से प्रसाद मिलता है, तो हम लोग घर के लिए लेने गए थे। तो ऐसा कुछ प्रसाद है, एक पैकेट में 2 लड्डू होते, तो हम लोग ने ये लिया। फिर दर्शन करने के बाद में हम लोग एग्जिट कर रहे थे, तो हम लोग को कुछ बाहर से लेना था, तो हम लोग उधर गए। तो बाजू में स्वीट की शॉप भी थी, तो हम लोग बाहर जाके ऐसे ही देखने लगे, तो इतना बड़ा मोदक रखा हुआ था। और उसके बाद में हम लोग ने गणेश जी की मूर्तियाँ देखी, जो आप खरीद भी सकते हो। उसके बाद में हम लोग आ गए अपने घर पे।
तो इधर ही एंड करते अपने ब्लॉग को। तो ये 2 दिन का मिला के ब्लॉग बनाया था। पहले दिन मैं डीकैथलॉन गया था और सेकंड दिन में वो दादर गया था सिद्धिविनायक मंदिर। तो इस ब्लॉग के लिए इतना ही रखते हैं। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।